नमस्ते दोस्तों, वीके हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड डॉलर गया 200 के पार। पाकिस्तान दिन ब दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। एक तो आतंकवाद का रिकॉर्ड, दूसरा महंगाई का रिकॉर्ड और अब तीसरा ये डॉलर के मुकाबले रुपये का रिकॉर्ड। पाकिस्तान को बहुत ही जल्द IMF बैंक करप्ट घोषित कर सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थिति देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी चिंतित है। पाकिस्तान का भविष्य उन्हें अंधकार में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी पत्रकारों का यह कहना है कि दोनों देश एक साथ ही आज़ाद हो गए, लेकिन आज भारत किधर है और पाकिस्तान किधर। पाकिस्तान की यह परिस्थिति देखकर पाकिस्तानी पत्रकारों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। डॉलर जो कि मजीद तगड़ा हो रहा है, डबल सेंचुरी जो डॉलर ने कर ली है, और क्या वजह है इसकी वजूहात भी हम जानेंगे कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है डॉलर। अमरीकी करेंसी ने रुपए को निढाल कर दिया। डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा, डबल सेंचुरी से सिर्फ एक स्कोर की दूरी पर। एक चीज और है, अभी उन्होंने कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर के जरिए हम करते थे, या फिर खालिस्तान मूवमेंट भी अब उसकी वो जान नहीं रही और कश्मीर की भी नहीं रही, तो वहां पे भी बहुत सारी तब्दीलियां हमने देखी हैं। लास्ट 10 इयर्स में बहुत कुछ तब्दील हुआ। सर, उनका बेहतर हुआ, हम क्यों नहीं कर सके? क्या वजह रही कि उन्होंने अपने दो बड़े इश्यूज थे उनके पास, खालिस्तान प्लस कश्मीर, और हमारे पास था बलूचिस्तान प्लस खैबर पख्तूनख्वा। हमने उस तरीके से क्यों नहीं कंट्रोल? टू फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं, एक इंडिया की फ्रंट पे और एक फिर टेररिज्म की फ्रंट पे। जी, अरे इर्द गिर्द जो पार्स आ गई हैं, जियोग्राफिक जो हम कहते होते हैं या जियो पोलिटिकल जो हम कहते होते हैं, उसमें अमेरिका आके बैठ गया अफगानिस्तान में, चाइना रशिया हमारे नेबरहुड में है, और इंडिया अनदर ग्रेट पावर, उसका नाम दिया गया है। हम एक अंडर डेवलप्ड, ट्राइंग टू डेवलपिंग कंट्री हैं, वेयरएज ये तीन ग्लोबल पावर्स जो मैंने गिनवाई, ये सुपर पावर्स हैं, रही हैं, इमर्जिंग हैं, एग्जिस्टिंग हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। एक रीजनल पावर है, ट्राइंग टू बिकम अ ग्लोबल पावर। ठीक है, हम सबसर्विएंट नहीं हो रहे, हम टोटल डिक्टेट्स नहीं ले रहे, पार्शल डिक्टेट्स के ऊपर हम चल रहे हैं। हमने उन कैंप्स का हिस्सा रहे, अमेरिकन कैंप का हिस्सा रहे, तो रशिया हमसे नाराज रहा, इंडिया के खिलाफ वो कैंप था। हमने कैंप चेंज करने की कोशिश की तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। चाइना जो कि इमर्जिंग पावर है, हमारे साथ बहुत अच्छा है, हम उस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक चले गए, लेकिन अमेरिका को वो पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहे। अमेरिका के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, लेकिन पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं है। पाकिस्तान उसका नॉन नेटो एलाय बन जाता है। फिर अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। ठीक है, और पाकिस्तान की चाइना के साथ कोलैबोरेशन को समझता है, पाकिस्तान की रूस के करीब होने को वो अच्छी निगाह से नहीं देखता है। इन सारी चीज़ों को मिलाना पड़ेगा हमको। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? हम इकोनॉमिकली एक कमज़ोर मुल्क है, हम IMF से कर्जा मांगते हैं, हम वर्ल्ड बैंक के कर्जों के ऊपर चलते हैं, हम सऊदी अरब के पास जाकर उनसे पैसे मांगते हैं, UAE से पैसे मांगते हैं, चाइना को कहते हैं आके इन्वेस्ट करो। देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। बातें की जा रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास्ता। और अब पॉलिटिकल सिस्टम बहुत करप्ट है। इसको कंपेयर करें अभी इंडिया के साथ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या वो इतनी करप्ट है, लेकिन क्या इस साइज की करप्ट है? बिल्कुल। सिस्टम को देखें, उनकी ब्यूरोक्रेसी को देखें, उनके फॉरेन रिलेशन को देखें, उनकी इकोनॉमी को देखें, उनकी मिलिट्री को देखें, उनकी आवाम को देखें, उनके ग्लोबल इश्यूज को देखें, उनके इंटरनल इश्यूज को देखें, उनकी रीजनल जियोपॉलिटिकल पोजीशंस को देखें। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बिल्कुल। आल्दो इंडिया पुराना मुल्क नहीं है, सिविलाइजेशन है। ये हिस्टोरिकली इसके ऊपर बिल्कुल वो कहते भी है कि बिल्कुल सिविलाइजेशन है, मुल्क नहीं है।
लेकिन उसको इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ, पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं, नेपाल का सर जो जीडीपी है और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। वही मैं कह रहा हूं, हमें कंपेयर करना पड़ेगा मेरे जैसे भागने शायद सीरिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान, ये फिर हमारे कंपैरिजन में आते हैं, ये बाकी सर साउथ एशियन कोई और मुल्क नहीं आता। कर दें उन इकोनॉमीज के साथ जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल ठीक है, इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है। तो यही है ना कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे तो है दुनिया में, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर की जिसके पास इस वक्त, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि टोटल 9 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमारे एक महीने का जो इंपोर्ट बिल है इससे कहीं ज्यादा है, 15 अरब डॉलर के आसपास। सर मसला अब वो वही वाली बात है कि मैंने AK-47 उठाया 5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मतलब उस चीज का, उस गन का क्या फायदा? उससे अच्छा मेरे पास बेलचा होता या कोदाल होती जिसके साथ मैं कोई मजदूरी करता और शायद मैं घर में जो है 200 या 500 रुपए लेके आता। हम स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, इंडिया, अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस, जो भी ममालिक हैं बड़े, जब आप उसकी वो क्या कहते हैं पोर्शन ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग देखते हैं तो वो बहुत ह्यूज होती है। मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है, महंगाई का सुनामी अवाम को गर्क करता चला जा रहा है, बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द 7 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बद इंतजामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। अब डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका, डॉलर की कीमत में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और एक मौके पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे के इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 199 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई, 200 रुपए से भी तजावुज कर गया। जबकि आज ही वजीर आजम ने दरामदात और बरामदात में तिजारती खसारे के फर्क की वजह से लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिससे रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। वजीर आजम ने लग्जरी गाड़ियों और कॉस्मेटिक्स के सामान समेत दीगर गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिस पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फरूख सलीम साहब, ये जो डॉलर डबल सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर गया है, आज ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि 200 रुपए से भी ज्यादा पर वो फरोख्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह है क्या? 3 बुनियादी वजूहात अगर सामने रख लें। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया में डॉलर जो है वो तकरीबन सभी करेंसीज के सामने वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने तारीख में सबसे तेजी से अपना जो शरह सूद बढ़ाया है, उसके नतीजे में यूएस डॉलर वो यूरोपियन वो यूरो के सामने भी चढ़ रहा है, वो जापानीज येन के सामने भी चढ़ रहा है, वो स्वीडिश क्रोना के सामने भी चढ़ रहा है, वो तकरीबन दुनिया की सारी करेंसीज के सामने चढ़ रहा है। और फिर आप समझिए कि रुपया भी उसके सामने कमजोर हो रहा है। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त खास तौर पे पिछले 4 हफ्तों में जो गैर यकीनी की फजा रही है, हमें पता नहीं कि हम IMF का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर बनेंगे तो उसकी क्या शराइत होंगी। हुकूमत के पास आप समझिए कि हुकूमत की तरफ से फैसला साजी का एक फुकदान नजर आ रहा है। 13 अप्रैल को मुझे याद है कि काबीना ने हल्फ उठाया था, अब आज 18 मई हो गई है, मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई किसी किस्म का भी फैसला अब तक किया हो। तो फैसला साजी का फुकदान है, दुनिया भर में डॉलर वैसे ही चढ़ रहा है। और फिर तीसरा प्रेशर हमारे ऊपर है कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा बन रहा है।